ॐ देवि प्रपन्नार्ते हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। बोलिए जगदम्बिके माता की जय। आज के इस वीडियो के माध्यम से हयग्रीवावतार का वृतांत आपको सुनाने जा रहे हैं। जब ऋषिगण ने सूत जी से पूछा कि आपने बड़े बड़े आश्चर्य की बातें कही हैं, जो भगवान विष्णु सबके कर्ता धर्ता हैं, सबका पालन पोषण करने वाले हैं, और सुना है कि उनका भी सिर धड़ से अलग हो गया था, जो सबका कल्याण करने वाले हैं, आज उन भगवान विष्णु का सिर धड़ से कैसे लोग हो गया, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात। इस बारे में आप हमको जरूर बताएं। इस कारण को जानने के लिए तब सूत जी ने कहा कि इसमें भी रहस्य है। इसमें रहस्य होने का कारण एक ये है कि एक समय की बात है कि दैत्यों के कुल में एक हयग्रीव नाम का दानव राक्षस हुआ था, और वो शुरू से ही बहुत ही धर्मात्मा था, तपस्वी था। तो सरस्वती नदी के तट के पास जाकर के उसने भगवती जगदम्बा की तपस्या प्रारंभ कर दी। वो अपने में उनके स्वरूप को, जिस स्वरूप को देख रहा था उसी स्वरूप का ध्यान करता था, और अंतःकरण में उसके दर्शन करता था और तपस्या में लीन हो गया। इस तरह से उसने जो है 1000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तट के समीप में भगवती की साधना की, बिना आहार लिए, बिना कुछ खाए पिए। जब उसकी इतनी कठिन तपस्या भगवती ने देखी, और उसमें जो भी ध्यान करता था वो भगवती तामसी देवी का ध्यान करता था, और एकाक्षर ब्रह्म अर्थात एकाक्षर बीज रूप में भगवती का चिंतन कर रहा था। 1000 वर्षों तक उसकी इस तरह की तपस्या को देख करके भगवती उसके सामने प्रकट हो गई। वो उसी रूप में हुई जिस रूप में वो ध्यान करता था। ये खास बात होती है कि आप जिस स्वरूप को ध्यान में रख रहे हैं वह शक्ति उसी स्वरूप में आकर के दर्शन दे देती है। आज उसने तामसी स्वरूप का दर्शन किया था, तामसी रूप को ही उसने अपने ध्यान में रखा था, तो उसी रूप में आकर के भगवती सिंह पर सवार होकर उसके सामने आ गई। उसने उनको देखा, बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी प्रदक्षिणा की। भगवती के सिंह के चारों तरफ घूमता हुआ उसने एक प्रदक्षिणा की, और प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में वो उनकी स्तुति करने लगा। तो भगवती बड़ी प्रसन्न हो गई उससे, कहने लगी कि आप बताओ हयग्रीव, तुम क्या चाहते हो हमसे, जो तुम्हारे मन में हो, जैसा भी चाहो वैसा ही हम आपको वरदान देंगे। हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम्हारी तपस्या से हम बहुत प्रसन्न हैं। तो हयग्रीव ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह की बात नहीं है कि आप जिसके ऊपर कृपा कर दो और उसके ऊपर अपना कृपा हस्त आप रख देंगी तो निश्चित रूप से वह उसका उद्धार हो ही जाएगा। अतः मैं आपसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे मृत्यु का मुख नहीं देखना पड़े, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। भगवती ने कहा भाई, ऐसा तो कोई नहीं है, जिसने जन्म लिया है इस मृत लोक में
उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, ये झुठलाई नहीं जा सकती। ये बड़ी आदिकाल की बड़ी पुरानी परंपरा है कि जो इस पृथ्वी पर आएगा और जन्म लेगा तो उसकी तो मृत्यु होनी ही है, और मृत्यु होने के उपरांत उसका जन्म लेना भी स्वाभाविक है। अतः इसकी इस क्रिया विधि में कोई उलट फिर नहीं हो सकता है। इसके अलावा तुम जो चाहो सुनो। उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपके हाथ में सब कुछ है, आप समर्थवान हैं, आप ब्रह्मा विष्णु महेश सबको सबको आश्रय देने वाली हैं, आप जगदम्बा हैं, आपकी ही शक्ति से इस तीनों लोक विराजमान हैं, चमक रहे हैं। सूर्य भी आपके तेज से ही चमकता है, वायु आपके इशारे पर ही हिलती डुलती है और ब्रह्म रमड़ती है। इसके अलावा चंद्रमा भी आपके इशारे से ही रोशनी देता है, रात्रि में उजाला करता है। पृथ्वी भी आपके इशारे पर डटी हुई है। फिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि मैं मृत्यु का मुख देखूंगा? ऐसा आप नहीं कह सकती। इस तरह से जब उसने पुनः कहा तब भगवती जगदम्बा ने कहा कि नहीं हयग्रीव, ये तो सुनिश्चित ही है, इसके बदले में जो चाहो सो तुम वर मांगो। तो हयग्रीव ने कहा कि मैं इतना बलशाली हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे प्रभावी देवता वो भी मुझे परास्त न कर सके। अन्य देवताओं की तो बात क्या है, जितने जितने प्रधान देवता हैं ये भी मुझसे युद्ध में जीत न सके। सब तरफ मेरा राज्य हो, मेरा शासन हो, मेरे इशारे पर ही सब काम हो। भगवती जगदम्बा ने कहा कि ठीक है, ये तो मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो क्यों कि तुम्हारी अखंड तपस्या रही है, इसलिए हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, ऐसा भी हो सकता है। और भी वर मांग लो, जैसा भी आप चाहो तब। तो उसने कहा कि मैं विश्व का सबसे संपन्नशाली राजा बनूं और कोई भी जीव जंतु के द्वारा मेरी हानि नहीं हो, और मृत्यु की बात अगर आप कहती हो कि इसको टाला नहीं जा सकता, सुनिश्चित हो ही है, तो इसके लिए आपसे मैं वरदान मांगता हूँ कि यदि मेरी मृत्यु हो तो मुझे जैसा ही हयग्रीव ही मेरी मृत्यु को दे। मेरी मृत्यु मेरे द्वारा, मेरे जैसे हयग्रीव के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो, अन्यथा न हो। क्योंकि हयग्रीव ये जानता था कि इस पूरे अखिल विश्व ब्रह्मांड में विश्व में मैं ही एक ऐसा हूँ जो कि मेरा धड़ पुरुष का है और सिर मेरा घोड़े का लगा हुआ है, इसलिए मैं हयग्रीव हूँ। और हयग्रीव ऐसा दूसरा कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि मनुष्य होगा तो मनुष्य का ही सिर होगा, मनुष्य का ही धड़ होगा। पशु होगा तो पशु का ही सिर होगा, पशु का ही धड़ होगा। पक्षी होगा तो पक्षी का ही सिर होगा, पक्षी का धड़ होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी पशु का सिर लग जाए और मनुष्य का धड़ हो जाए। तो मैं इसे मान लूंगा। ठीक है, भगवती तामसी देवी बोली कि ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा, जाओ तो। अब वो हयग्रीव चला आया। तो ऋषिगण कहते हैं कि हे सूत जी, कि जब हयग्रीव इतना बड़ा तपस्वी था और ये सब होने के बाद फिर उसने क्या किया कि उसने फिर ये किया कि उसने अपना राजा बना, राजा बन के राजपाट शुरू किया उसने। और अब उसके अंदर अप्रतिम शक्ति थी, अतुलनीय शक्ति थी, क्योंकि वरदान प्राप्त हुआ था उसे। तो उस शक्ति का वो धीरे धीरे दुरुपयोग करने लगा। आप देखते होंगे जिसके पास शक्ति होती है तो वो फिर दुरुपयोग भी होने लगते हैं। प्रभुता पाए काय मद नाही, अहंकार आने लगता है। जैसे किसी के पास धन अधिक है तो उसको धन का गर्व होने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। किसी के पास अपन बाहुबल होता है तो बाहुबल का अभिमान होने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक सीमा पे पहुंच जाता है। ऐसे ही किसी के से ज्ञान होता है तो ज्ञान बल
जब अधिक होता है तो वो फिर ये समझता है कि मुझसे ज़्यादा कौन जानता है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ और मेरे द्वारा दूसरा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है। तो ऐसे उसको ज्ञान का भी अहंकार होता है। तो ऐसे ही उस हयग्रीव को अहंकार हो गया। अब उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, तो जितने भी साधु थे, संत थे, तपस्वी थे, उन सबको प्रताड़ना शुरू कर दी। सबको मारना, परेशान करना, भगाना, इस तरह से उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। अब ऐसा दुरुपयोग करने से हाहाकार मचने लगा, सब परेशान हो, सब बड़े दुखी हुए। तब ब्रह्मा और शंकर जी और सभी देवता, इंद्र सरीखे सभी देवता जो है भगवान विष्णु के पास गए कि प्रभु आप ही हमें बचाओ, अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मामला। हयग्रीव बड़ा दानव है और उसके सामने किसी की कोई पार नहीं पड़ रही है और सभी दुखी हैं, हाहाकार मच रहा है, हमारी रक्षा करो। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, मेरा कर्तव्य बनता है, मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। और अभी सभी देवता, क्योंकि भगवान विष्णु प्रधान देवता थे, अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष तो को जाना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु अपने धनुष बाण लेकर के और युद्ध स्थल पर जाकर के डट गए। अब हयग्रीव का और भगवान विष्णु का महान युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। जब देखा ब्रह्मा जी ने और शंकर जी ने कि इस युद्ध में विष्णु भगवान अकेले लड़ रहे हैं और हयग्रीव से कोई भी पेश नहीं जा रही है, तब उन्होंने विचार किया कि हमको भी युद्ध में शामिल हो जाना चाहिए। तो ब्रह्मा और भगवान शंकर और आदि सभी देवता सभी अपने अपने हथियार लेकर के पहुंच गए और उस महायुद्ध में युद्ध होने लगा। इधर दानवों की सेना, इधर देवताओं की सेना, उस सेना का बराबर बराबर युद्ध होता रहा और 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंततः ये हुआ कि ये सभी देवता तो चले आए, लेकिन भगवान विष्णु उसी युद्ध में डटे रहे और युद्ध करते रहे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर के देखा कि मेरे साथ लड़ने वाले कितने देवता हैं, तो देखा कोई नहीं है। अब सभी देवता पीछे मुड़कर फिर चले गए, थक गए वो चलते जाए, थकते जाए वो चलते जाए। इस तरह से भगवान विष्णु को भी बहुत थकान हो गई। तो उन्होंने भी विचार किया कि अब मुझे भी जाना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। और उधर थोड़ा बहुत हयग्रीव का आतंक कम हो गया था, तो उन्होंने सोचा कि अब आतंक कम भी हो गया है तो हमें जाना चाहिए। तो वो अपने बैकुंठ को चले गए। बैकुंठ में अपने कक्ष में जा करके बैठ गए और क्योंकि इतने वर्षों से युद्ध कर रहे थे तो उनको थकान भी बहुत हो गई थी। तो वो जमीन पर अपना धनुष रख करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी, बाण लगा हुआ था और उसको ऐसे ही रख करके उनको आलस आ गया और भारी प्रमाद आया थकान की वजह से, शक्ति क्षीण हो चुकी थी। तो वहां बैठे के बैठे ही और उस धनुष के सहारे से ही उनकी गर्दन झुक गई और वहीं के वहीं उनको निद्रा आ गई। ऐसे सो गए बैठे बैठे। आपने देखा होगा कि जब विशेष थकान होती है और प्रमाद जब आता है तो व्यक्ति के लिए फिर चारपाई की जरूरत नहीं होती है। फिर तो वो जिस अवस्था में है, बैठा है तो बैठे बैठे उसको निद्रा आ जाएगी। तो ऐसे ही आज भगवान विष्णु के साथ यही हुआ कि विष्णु भगवान वहां सो गए। इधर ब्रह्मा जी ने और शंकर जी ने विचार किया कि एक यज्ञ किया जाए और महायज्ञ होगा तो इससे भगवान विष्णु को शक्ति मिलेगी और हयग्रीव से हमारी रक्षा होगी। तो यज्ञ की तैयारियां चलने लगी, तैयारी होंगी तो अब इसके लिए सबसे पहले तो भगवान विष्णु को ही आना होगा।
विष्णु भगवान को बुलाने के लिए भगवान शंकर और ब्रह्मा जी दोनों गए। वहाँ जहाँ वैकुंठ में जहाँ पर भगवान विष्णु को होना चाहिए था वहाँ वो नहीं मिले। अब वो बड़ी चिंता में पड़ गए। इधर गए तो उन्होंने इधर उधर देखा, ढूंढा, तो भगवान विष्णु दिखाई दिए। वो धनुष के सहारे ही बैठे हुए सो रहे। अब इंद्र, वरुण, सूर्य, ये सभी देवता जो है वहाँ पहुँचे थे। अब यही बात हो कि भगवान विष्णु तो सो रहे हैं, तो यज्ञ का संपादन कैसे होगा, यज्ञ का प्रारंभ कैसे किया जाए, इसके लिए अब हम कैसे क्या करें, कब तक इंतजार करें, ये कब जगाएंगे कोई पता नहीं है, और कैसे जगाया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखिए ऐसा है, जगाना उचित नहीं है, अनुचित हो जाएगा, क्योंकि ये निद्रा देवी हैं और इनको अगर हटाया जाएगा तो इसमें उनका निद्रा देवी का अपमान होगा, इसलिए घृणित कार्य हम लोग नहीं कर सकते। अब कोई ऐसा उपाय ढूंढा जाए जिसके करने से जो है ये भगवान विष्णु चेतना में आ जाए। इसके लिए उन्होंने सोचा, प्रयास किया, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने एक जो है बमरी कीट पैदा किया। बमरी कीट को जब पैदा किया, बमरी कीट कहते हैं एक बमरी कीट जो लकड़ी में वो लगती है, कीड़ा होता है लकड़ी वाला, उसको बमरी कीट कहते हैं। तो उसको पैदा किया और उससे कहा कि अगर तुम हमारी इच्छा अनुसार कार्य कर दो तो इससे देवताओं का भला हो जाएगा। तो बमरी ने कहा कि भाई देवताओं का भला हो जाएगा, कि नहीं देवताओं का नहीं, मानव जाति का भी भला होगा। तो मानव जाति का भी भला हो जाएगा तो मेरा हित क्या है इसमें, मतलब मैं ऐसा घृणित कार्य क्यों करूं। भाई कोई नीच काम तब करेगा जब उसको कोई विशेष लाभ हो, और कोई विशेष लाभ नहीं होगा तो वो किसी का के कहने पर नीच कर्म क्यों करेगा। तो बमरी ने भी ऐसे ही कह दिया कि उसको मैं क्यों कहूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा बताओ तुम क्या चाहते हो। तब वो बमरी कीट जो था, अर्थात जिसको दीमक कहते हैं, वो दीमक ने कहा कि यदि आप मुझे कुछ दें अथवा मेरा कोई हित हो तब मैं ऐसा कार्य कर सकता हूँ। तो तुरंत ही ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए जो हम लोग यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ के आसपास यानी यज्ञ कुंड के आसपास में जो भी हविष्य गिर जाता है, जो साकल्य सामग्री अथवा आहुतियों की जो भी सामग्री उस कुंड के इधर उधर गिरती है उसमें तुम्हारा अधिकार है, तुम उसको प्राप्त कर सकते हो। ये इतना हम जो आपको दे रहे हैं ये कम नहीं है, बहुत है, तुम्हारी हैसियत से हम ज़्यादा दे रहे हैं, अब तुम हमारे इस कार्य को कर सकते हो। तो बमरी ने कहा ठीक है। बमरी ने जा करके धनुष के नीचे पहुंच गया, पहुंच करके उसने धीरे 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 उस प्रत्यंचा को काटना प्रारंभ किया। उस डोरी को, धनुष की जो डोरी थी उसको काटना प्रारंभ किया। तो जैसे ही डोरी कटी वैसे ही उस धनुष के जो तनाव था वो खत्म हुआ। और जैसे ही खत्म हुआ, डोरी कटी और धनुष के अंदर जो बाण लगा हुआ था वो चला, और उस बाण के चलते से ही बहुत विशेष प्रकार की आवाज, चारों तरफ धुआं, चारों तरफ धूल जैसी स्थिति हो गई, और जैसे समझो कि दिन में ही रात हो गई। देवता लोग घबरा गए कि ये क्या हुआ।
ये तो बहुत बुरा हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये शांति हुई, तब देखते हैं कि भगवान विष्णु का धड़ पड़ा हुआ है और सिर गायब है। वो सिर भगवान विष्णु का उस धनुष के बाण से कट करके क्षीर सागर में तैराने लगा। ये दृश्य देखा देवताओं ने, तो देवताओं की तो भक्ति भक्ति सब गायब हो गई, बड़े परेशान हो गए। देवता दुखी हो गए कि ये हम लोगों से कैसा अपराध हो गया, जो हमारे प्रधान थे हमारे, और फिर ऐसा हो कैसे सकता है। जिन जिन भगवान विष्णु ने संपूर्ण जगत की पालन व्यवस्था का सब उनके हाथ में है, और सबको सब कुछ देने वाले हैं, सबका भला करने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाले हैं, उन भगवान विष्णु के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ये हम नहीं समझ पाए। देवता लोग बड़े दुखी हुए। भाई, जिनको त्रिलोकीनाथ कहते हैं, आज उनका ही सिर धड़ से अलग हो गया, तो ये कैसी लीला है। क्या इसमें कोई भगवान की लीला है। तो इस बात को सुनकर के सभी ऋषियों को बड़ा संदेशा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो नहीं मान सकते, फिर भी आप हमें बताने की कृपा करें। तो सूत जी बोले कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, उसमें कारण था, जो भी कारण रहा होगा, बिना कारण के तो कुछ कर्म होता ही नहीं है। अगर ऐसा कोई कारण हुआ है तो उसमें भी कोई न कोई उस आद्या शक्ति की लीला है। बिना उसकी लीला के कहीं कुछ नहीं होता है। हर एक कर्म में माया है, ये बात। अब इन देवताओं ने घबरा गए बुरी तरह से। उस समय अब हमें क्या करना चाहिए, सभी देवता दुखी हो गए। इंद्र भी और वहाँ मौजूद थे, अग्नि थे, वरुण थे, सूर्य थे, गणेश जी थे, भगवान भोलेनाथ थे, ब्रह्मा जी थे। सभी देवताओं ने कहा कि ऐसी आपत्ति के समय पर यदि अब कोई हल समझ में ना आता हो, संसार की सारी शक्तियां क्षीण हो गई हों, अपने अपनों से दूर हो गए हों, और दूसरे लोग सुनने वाले न हों, अर्थात संसार में जब ऐसा लगने लगे कि अब हमारा कोई नहीं है, जिस प्रकार से एक द्रौपदी को ऐसा लगने लगा था कि इतनी कौरवों की सभा में मेरे 5 पति और मेरे पूर्वज जैसे भीष्म जैसे पितामह इत्यादि सभी गुरु इत्यादि बैठे हुए हैं और मेरी सब रक्षा कर लेंगे, लेकिन किसी ने कोई रक्षा नहीं की। जब द्रौपदी को ये लगने लगा था कि अब मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, तब उसने एक ही पुकार की थी, आत्म पुकार जिसको बोलते हैं, अंतःकरण से जो आवाज निकली कि दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। अब किसी और की शरण की आस नहीं रही थी, ये स्थिति बनी। और जैसे कि पूरा संसार में कोई दिखाई नहीं दे रहा हो, केवल वही एक बात जिसका सहारा पकड़ा, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। जब सारे संसार के शरण को छोड़ करके जो परमात्मा सत्ता को, जो भगवती की शरण को गह लेता है, तो निश्चित रूप से भगवती उसका कल्याण ही करती हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आकर के करे। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि द्रौपदी की रक्षा भगवान विष्णु के रूप में आकर के उनको संतोष दिया और उनकी पूर्ण रक्षा की, ठीक इसी प्रकार से देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से कहना शुरू किया कि आप नहीं कर सकते, आप अपनी भक्ति को करिए, आप अपनी भक्ति के द्वारा भगवती को प्रसन्न कर दिए। आप तो पहले भी बताया करते थे कि वो आद्या शक्ति हैं, वो भवानी भुवनेश्वरी हैं, उनकी कृपा जब होती है। कई कई बार दैत्यों ने देवताओं को परास्त किया था,
देवताओं को हरा दिया, तब तब उन्होंने भक्तों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए भगवती ने ही रक्षा की थी, तो आज आप क्यों नहीं करते? तब वो देवता भगवान विष्णु के धड़ को देख करके दुखी होते हुए आत्म पुकार करते हैं। तब ब्रह्मा जी उसी आद्या शक्ति को, उस तामसी शक्ति को, वही सात्विकी शक्ति को स्मरण करते हैं। तब ब्रह्मा जी कैसे हैं? ब्रह्मा जी इस स्तुति के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, उस स्तुति के बारे में कहते हैं। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वमहिव षट्कारः स्वरात्मिका सुधा तुमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वमहिव षट्कारः स्वरात्मिका सुधा तुमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वयैतत् धारते विश्वं त्वयैतत् सृजते जगत् त्वयैतत् पाल्यते देव त्वमत्सन्ते च सर्वदा। विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितरूपा च पालने तथा संहृतरूपान्ते जगतो अस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च। खंगनी शूलनी घोरागदनी चक्रणी तथा शंखनी चापनी बाणमुशुंडी परगायुधा। सौम्या सौम्यतरा से सौम्यभ्यस्त्वति सुंदरी परापराणाम परमा त्वमेव परमेश्वरी। यच्च किंचित कुचित वस्तु सदसद्वाख्लात्मके तस्य सर्वस्याशक्तेः सा त्वं किमिस्तु यसे तदा। यया त्वया जगत् सृष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् सोऽपनिद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमेश्वर। विष्णुः शरीर ग्रहण महिमीशान एव च कार्तास्ते यतोतस्त्वां कहे स्तोतुं शक्तवान् भवेत्। सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारदेव संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वस्रौ मधुकैटभौ। प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघो बोधश्च क्रियतामस्य हन्तु वेतौ महासुरौ। बोलिए याद शक्ति भगवती भवानी भुवनेश्वरी की। इस तरह से जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, स्तुति की, तो उस स्तुति से भगवती प्रसन्न हो, और प्रसन्न हो गई। तुरंत ही उन्होंने आकाशवाणी से उन देवताओं से कहा, रे देवताओं, अब मैं तुम्हें रक्षा के लिए उपाय बताती हूँ, प्रेरणा देती हूँ। ये कार्य ब्रह्मा जी के द्वारा संपन्न होना है। ये शिल्प कार्य जो भी होगा, ये ब्रह्मा जी इसके ही अधिष्ठाता होंगे। ब्रह्मा जी घोड़े का सर उतार करके अगर विष्णु के धड़ से जोड़ देंगे तो वो पुनः पुनर्जीवित हो जाएंगे। ऐसा भगवती ने प्रसन्न होकर के उनको जो है आकाशवाणी के माध्यम से बताया। देवी ने कहा कि देवताओं, तुम निश्चिंत हो जाओ। अब ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, आपने ये तो उपाय बता दिया कि इससे ये ठीक हो जाएंगे,
लेकिन हयग्रीव से कैसे लड़ेंगे? तो भगवती ने कहा कि इनके अंदर मेरी शक्ति होगी और मेरी शक्ति के द्वारा ही ये हयग्रीव से युद्ध करेंगे और युद्ध में हयग्रीव को परास्त कर देंगे और उसको मार देंगे। इस तरह से हमेशा हमेशा के लिए देवताओं की रक्षा हो जाएगी और तुम भी अपनी रक्षा करना और आगे के लिए कार्यक्रम करना। इस तरह से भगवती जगदम्बा ने उनको किसी भी तरह से ऐसा करने के लिए प्रेरित कर दिया। उस आकाशवाणी को सुनकर के ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का सिर उतार लिया और उतार करके भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ दिया। भगवान विष्णु चेतना आ गई और तुरंत ही सावधान हो गए। अब उनके धड़ से घोड़े का सिर देख करके बड़ा अजीब सा लगा। तो देवताओं से और अन्य देवताओं से भी ये जो है देखा न जाए कि कितना सुंदर स्वरूप था भगवान का और देखो कैसा हो गया और घोड़े का सिर लगा दिया। अब कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि प्रभु ऐसा हुआ क्यों? अगर वो देवी चाहती तो ये भी तो कह सकती थी कि किसी का मनुष्य का सिर उतार करके लगा दो अथवा तुम हाथ घुमा दो तो उनका धड़ और सिर वही आकर के जुड़ जाएगा, ऐसा भी तो कह सकती थी। तो सूत जी कहते हैं कि ऐसा नहीं कहा। उन्होंने घोड़े के सिर को उतार करके भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ने के लिए ही कहा था। यही आकाशवाणी हुई थी। तो इसका कारण एक ये था इसमें कि एक समय की बात है। देखिए कोई भी कर्म हो रहा है उसमें कारण निहित है। बिना कारण के कोई कर्म होता ही नहीं है। आपके साथ अगर कोई अच्छा हो रहा है तो उसमें भी कोई कारण रहा है और आपके साथ अच्छा करते हुए भी अच्छा नहीं हो रहा है तो उसमें भी कोई कारण ही निहित है। ये दोषारोपण नहीं है कि आप किसी को दोष दे दें उस दोष के कारण से ऐसा हुआ है। कारण निहित होता है, कुछ न कुछ पहले का लगा हुआ है। तो इसमें सूत जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं कि हे ऋषियों एक समय की बात है। ये वृतांत ब्रह्मा जी ने बताया नारद जी को कि एक समय की बात है कि बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण दोनों बैठे हुए शेषनाग की सैया पर। भगवान विष्णु आधे बैठे आधे लेटे इस मुद्रा में थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को देखा और क्योंकि वे बहुत सुंदर थी और देख करके उनको हंसी आ गई। अब लक्ष्मी जी ने देखा कि ये प्रभु मुझे देख करके हंस रहे हैं, इसका मतलब मैं इनके समान स्वरूपवान नहीं हूं अथवा मेरी मजाक बना रहे हैं। इस बात से उनके अंदर तामसी शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। हालांकि वे सात्विकी थी, लक्ष्मी जी सात्विकी थी, लेकिन उनके अंदर तामसी शक्ति पैदा हो गई। आपने देखा होगा कभी कभी बहुत बहुत सीधे लोग होते हैं बेचारे, कभी किसी से कुछ नहीं कहना जानते, लेकिन जब कभी कभी उनको क्रोध आता है, जब उनके अंदर तामसी शक्ति का संचार होता है तो इतने भयंकर क्रोधी हो जाते हैं, इतने भयंकर कार्य कर डालते हैं कि लोग आश्चर्य करते हैं। वो लक्ष्मी जी महालक्ष्मी जो माया है, भगवान की इतनी सेवा करने वाली थी, आज्ञा का पालन करने वाली थी, उनके पैर दबाने वाली, सब कुछ होते हुए भी
आज केवल उनके हंसने से। भगवान विष्णु फिर से हंस दिए, तो उन्होंने ये सोचा कि ये मुझे देख करके हंस रहे, अर्थात मेरे अंदर कोई कमी नजर आ रही है। तो उन्होंने आवेश में आकर के ये नहीं सोचा कि मैं क्या कह रही हूं, और ऐसे ही उनके मुख से ये शब्द निकल गए कि जिस मुख से तुम हंस रहे हो ना, किसी दिन ये मुखड़ा ही नहीं रहेगा। जो मेरी मजाक बनाते हो, जो मुझे देख करके हंसते हो, ये तुम्हारा सिर ही नहीं हो जाएगा, ये सिर गायब हो जाएगा। क्या समझते हो मेरे अंदर कौन सी कमी देखी जिसके कारण आप हंस रहे थे? भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, मैं आपको देख करके नहीं हंस रहा था, मुझे हंसी आ गई थी, लेकिन आपने मुझे जो श्राप दे दिया है, मैं इसका भी पालन करूंगा। इधर भगवती तामसी के द्वारा जो वरदान मिला था हयग्रीव को, हयग्रीव ने ये वरदान मांग लिया था कि मेरी मृत्यु का कारण हयग्रीव ही हो, अर्थात जैसा मैं हूं तैसा ही मुझे मारने वाला हो, तो मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे कोई संदेह नहीं, मुझे कोई दुख नहीं होगा। अब हयग्रीव ही मारने वाला हो, हयग्रीव मरने वाला हो, तब इसके लिए वही तामसी देवी की ऐसी प्रेरणा लक्ष्मी जी के अंदर प्रकट हो गई, और लक्ष्मी जी के द्वारा ये वचन हो गया कि ये धड़ आपका किसी दिन कटे। तब उस कारण से, अर्थात आप समझ रहे हैं कि अकारण कोई कर्म नहीं होता। आज यहाँ हयग्रीव वध के लिए, हयग्रीव को मारने के लिए भगवान विष्णु के धड़ से घोड़े का सिर लगा, और लगा क्यों? कि लक्ष्मी जी के द्वारा श्राप था, और वो श्राप होने में कारण हयग्रीव दानव था। तो ये सारी व्यवस्थाएं उसी महाशक्ति की हैं जिसके द्वारा ये संसार का सब क्रम चल रहा है। इस कारण से हयग्रीव दानव का, और फिर भगवान विष्णु जो हयग्रीव अवतार हुआ उनका यहीं से, एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए हयग्रीव अवतार भगवान की जय। तो हयग्रीव का अवतार हो गया, और अवतार के बाद में फिर महायुद्ध शुरू हुआ। फिर तो भगवान विष्णु ने झट से हयग्रीव का वध कर दिया। हयग्रीव का वध हुआ तो इससे समझ लो कि पूरे संसार की जो अब व्यवस्था खराब हो चुकी थी, वो सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सुंदर हो गई। सुंदर ठंडी समीर हवा बहने लगी, और चारों तरफ जो है, जो जहाँ दुर्गंधी पैदा हो गई थी, सारी सुगंधी हो गई, हवा भी सुगंधी के रूप में बहने लगी। सभी देवता अपने अपने कार्य पर लग गए, और सभी तरह की व्यवस्थाएं फिट हो गई। इस तरह से हयग्रीव दानव का वध करने के लिए भगवान को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा था, और ये ऐसी स्थिति थी कि इसमें उस महाशक्ति की, तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई ऐसी मुसीबत में फंस जाए जिसको किसी भी प्रकार से किनारा न मिल रहा हो, अथवा कोई भी कार्य ऐसा हो जो नहीं हल हो सकता है, और संसार में सारी तरफ से जो हार मान जाए, तो वो इस ब्रह्मा जी के द्वारा जो चिंतन किया गया था, जो स्तोत्र किया गया था, जो स्तुति की गई थी, जो इस स्तुति का पाठ करता है, तो भगवती निश्चित रूप से उसके सारे दुखों का नाश कर देती हैं। इसलिए ये स्तुति दुर्गा सप्तशती के 43 नंबर पेज पर है, और दूसरे जो है
प्रथम अध्याय में, दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में 70वें श्लोक से शुरुआत है। अतः इस स्तुति का जो पाठ करता है वो भयंकर से भयंकर दुख को और भयंकर से भयंकर कष्ट का निवारण कर लेता है। भगवती शक्ति की कृपा होती है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जैसे देवताओं के संकट हरण को ये भगवती सब दूर कर देती हैं, संकटों का नाश कर देती हैं, तो आपका संकट का इतना बड़ा थोड़ी है। अर्थात आपके संकट का भी निस्तारण भगवती जगदम्बा ये कर देती हैं। अतः आप इस स्तुति का भी पाठ कर सकते हैं। ये स्तुति आपको 70वें मंत्र से अर्थात 70वें श्लोक से लेकर के और 87 श्लोक तक है। जो इस स्तोत्र का नियमित रूप से जो नित्य पाठ करता है भगवती जगदम्बा ऐसे भक्तों का निश्चित रूप से उस दुख से दुख को दूर कर देती हैं और सुख में बदल देती हैं। यही स्तुति ब्रह्मा जी ने की थी। अतः कहने का तात्पर्य है कि यदि आप निश्चित रूप से आप संसार से परेशान हैं अथवा अपने समस्याओं से परेशान हैं अथवा अनेकानेक प्रकार के रोग संकटों से परेशान हैं, उन सब के निवारण के लिए यदि ब्रह्मा जी के द्वारा की गई ये स्तुति का आप भी यदि दुर्गा सप्तशती में इस तरह से पाठ करते हैं तो भगवती जगदम्बा आपके भी सारे दुखों को दूर कर देंगे। जैसे कि देवताओं के कल्याण के लिए, देवताओं की समस्या का निदान करने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु के अंदर भी वही अपनी शक्ति तामसी का संचार कर दिया और हयग्रीव का वध करवा दिया। ऐसे ही आपके कोई कारण हैं, कोई रोग हैं, कोई धोग हैं, कुछ भी प्रकार के हैं, तो वो किसी न किसी रूप से, किसी न किसी माध्यम से आपको उन संकटों से आपका उद्धार कर देंगे, ये सुनिश्चित है। ऐसे मैं आपको एक नहीं अनेकानेक उदाहरण मैं बता सकता हूँ और ख़ास तौर से जो मैंने स्वयं का अनुभव किया है उस अनुभव को भी मैं अगर बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन समय अभाव के कारण आप केवल देवी भागवत की कथाएं सुनिए। ये आज देवी भागवत का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए भगवती जगदम्बा मैया की जय।